हेलो एवरीवन, मैं जूही गुप्ता एसकेएमयू दुमका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स यूनिट 1 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाई थी, जिसमें हम लोग लेबनीज़ थ्योरम को प्रूव किए थे और कुछ लेबनीज़ थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y equal to cos bracket m into sin inverse x so that bracket 1 minus x square bracket close into y n plus 2 minus bracket 2n plus 1 bracket close into x into y n plus 1 plus bracket m square minus n square bracket close into y n equal to 0। तो ये हमें प्रूफ करनी है एंड ये हमारे पास फंक्शन दे रखी है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन है, तो गिवन फंक्शन cos m sin इनवर्स x ये हमारे पास दे रखी है। तो इसे हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो इस cos ब्रैकेट m sin इनवर्स को हम लिख सकते हैं इस तरह से, cos इस तरफ cos ले जाएंगे तो cos इनवर्स y इक्वल टू m इंटू साइन इनवर्स x, राइट। ये हो गई। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, राइट। अब यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन हमारे पास क्या होगी, तो -1 अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसकी फंक्शन यहाँ पे इसकी थीटा y है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू x के रिस्पेक्ट में है तो dy बाई dx इक्वल टू, इसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो साइन इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगी, तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx को y1 लिख सकते हैं इक्वल टू m इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन u इंटू वी के फॉर्म में ये है हमारे पास, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़े, y1 का स्क्वायर है तो इसकी डिफ्रेंसिएशन 2y1 इंटू y2 सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हो गई, प्लस y1 स्क्वायर को छोड़ देंगे तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -2x, राइट, इक्वल टू यहाँ पे m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 माइनस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2y इंटू y1, राइट। ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ से 2y1 और यहाँ से भी 2y1 ये कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो एम्प्लाइज 2y1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स इंटू y1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ये भी माइनस है तो -2m स्क्वायर इंटू वाई इंटू y1, तो y1 और 2 ये दोनों कैंसिल हो गए इस तरफ की, तो यहाँ पे m स्क्वायर यहाँ पे रह गई तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 इक्वल टू माइनस m स्क्वायर इंटू y, राइट। अब ये हमारे पास टर्म्स आ गई तो इसे इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 प्लस m स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन किए तो ये हमारे पास रिजल्ट आई। अब इसे nth डेरिवेटिव इसकी करेंगे तो हम किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग n times by using Leibniz थ्योरम,
ठीक है। यहाँ पे लेबनीज थ्योरम को यूज़ कर कर हम इसकी n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे y2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है, तो यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्म में, तो ये nc0 हो जाएगी। फिर ये y2 है मीन्स yn+2, ये मैं लास्ट क्लास में बताई थी, ठीक है। अब इसे छोड़ देंगे ये फंक्शन को, तो 1 - x² एज इट इज़, फिर प्लस nc1, तो यहाँ पे yn+2 है, तो इसकी एक डेरिवेटिव यहाँ पे कम जाएगी मीन्स n+1, और इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी तो 1 - x² का डिफ्रेंसिएशन -2x, फिर प्लस nc2। ये कहाँ तक हम लोग करेंगे, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है, तो यहाँ nc2 आ गई, फिर ये yn हो गई n टर्म तक, फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे -2। अब ये हमारे पास ये फंक्शन यहाँ पे इंड हो गई, फिर इसकी करेंगे तो ये -nc0 इंटू x, इसे छोड़ देंगे, इसकी डेरिवेटिव हुई, फिर ये माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा nc1 इंटू 1। अब ये इंड हो गई, फिर इसकी करते तो यहाँ पे हमारे पास ओनली y है, तो यहाँ पे n डेरिवेटिव yn हो जाएगी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, मीन्स दैट यहाँ पे आ जाएगी 1 - x² इंटू yn+2। फिर इसकी वैल्यू हम इसे ब्रेक करेंगे, तो nc1 को किस तरह से ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे बेस में हमारे पास 1 है मीन्स n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे n इंटू n-1 की फैक्टोरियल, फिर इसे ब्रेक करेंगे तो 1 की फैक्टोरियल इंटू n-1 की फैक्टोरियल, ठीक है। फिर ये टर्म्स आ गई, तो yn+1 इंटू -2x, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गई, तो ये हो गई। फिर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जब इसे ब्रेक करेंगे तो n इंटू n-1 इंटू n-2 की फैक्टोरियल बाई यहाँ पे 2 की फैक्टोरियल हो जाएगी, ये 2 की फैक्टोरियल, फिर n-2 की फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे ये -2 है तो ये -2 इंटू yn, ठीक है। फिर ये nc0, तो इसकी वैल्यू 1 मीन्स -x इंटू yn+1, ठीक है। फिर इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे माइनस nc1 को क्या लिखेंगे, तो n इंटू n-1 की फैक्टोरियल y n-1 की फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल इंटू yn है तो yn। फिर ये टर्म्स बच गई, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्लस m² इंटू yn, राइट। अब यहाँ पे ये से ये कैंसिल हो जा रही है, ये 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगी, फिर ये n-1 की फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हमारे पास कैंसिल नहीं होगा, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इम्प्लाइज ये हमारे पास टर्म्स है, तो 1 - x² इंटू yn+2 और फिर प्लस यहाँ पे yn+1 ये टर्म्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये yn+1 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ x और x ये दोनों कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ पे और ये माइनस है और ये माइनस है, तो इन दोनों में से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे -2n+1 इंटू x मीन्स दैट ये n है, ठीक है। तो ये n से 2 ये मल्टीप्लाई हो गई, फिर यहाँ पे 1 है, तो ये और माइनस कॉमन ले लिए, तो इसलिए 2n+1 ब्रैकेट क्लोज इंटू x इंटू yn+1 ये टर्म्स आ गई। फिर अगेन हमारे पास nth टर्म्स कौन सी आएगी, तो एक ये है, तो यहाँ पे प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये n² और ये टर्म्स है, तो यहाँ पे nc1 ये टर्म्स थी माइनस nc2 ये टर्म्स थी, राइट। और ये -2 है, तो ये माइनस से ये माइनस हो जाएगी, मीन्स दैट जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये माइनस में आ जाएगा -n², फिर -n माइनस प्लस n, राइट। और फिर हमारे पास एक यहाँ पे n है, n बच रही है ये माइनस में, तो ये -n आ जाएगा और फिर प्लस m², तो प्लस
एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास एम स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास इफ़ y इक्वल टू साइन ब्रैकेट एम साइन इनवर्स एक्स प्रूव दैट, फर्स्ट प्रूव करनी है सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, सेकेंड प्रूव क्या करनी है, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस ब्रैकेट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई एन इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कॉस की फंक्शन थी, तो हम लोग ये पार्ट प्रूव किए थे। तो यहाँ पे मीन्स क्वेश्चन में आपको इस टाइप की भी दे रखी होगी, मीन्स सपोज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपको दे सकती है कि ये हमारे पास मीन्स इतनी इक्वल टू इतना है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे और या फिर ये दे सकती है प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ तक ही प्रूव करना है तो हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे। अगर हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करनी होगी तो फिर हम इसे एन डिफ्रेंसिएशन कर कर इसे फाइंड करेंगे। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो गिवन फंक्शन y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, तो इसे इस साइन को इस तरफ ले आएंगे, तो ये साइन इनवर्स y इक्वल टू m साइन इनवर्स x ये हो जाएगी। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स y मीन्स इसकी एंगल y है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं y1 इक्वल टू ये m इंटू ये हमारे पास m है। ठीक है, तो m इंटू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई। अब यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू एम इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब इसकी हमें सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, राइट। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे u इंटू वी के फॉर्म में है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे और यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड इसकी कर रहे हैं, मीन्स दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो यहाँ पे ये y1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये m है तो m स्क्वायर आ गई। अब इसे छोड़ दिए तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2y1 इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर को छोड़ेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2x इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगी, तो m स्क्वायर इंटू माइनस 2y इंटू y1, राइट, ये आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 2y1 यहाँ से 2y1 कॉमन ले सकते हैं, तो इम्प्लाइज 2y1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 ये यहाँ पे रह गई, फिर यहाँ पे माइनस एक्स इंटू y1 इक्वल टू यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई इंटू y1, तो y1 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगी, एम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई, राइट, ये आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गई, मीन्स दैट इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2
माइनस एक्स इंटू वाई वन प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड राइट। अब अगेन हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगेन डिफ्रेंसिएशन इन टाइम्स y using Leibniz थ्योरम, ठीक है। तो इसकी लेबनीज थ्योरम के से इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, NC0। ये दो प्रोडक्ट है, तो इन दोनों प्रोडक्ट में पहले हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे NC0 y n+2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, फिर NC1 y n+1 मीन्स यहाँ पे n+2 से ये डेरिवेटिव स्टार्ट हुई, तो एक कम हमारे पास ये फंक्शन की होगी, एक कम डिफ्रेंसिएशन, और इसकी डिफ्रेंसिएशन फिर हो जाएगी, तो ये -2x आ जाएगी। फिर प्लस NC2 yn -2, फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन हुई तो -2 इंटू 1 तो -2, फिर ये हमारे पास हो गए, फिर माइनस यहाँ पे NC0 yn+1 इंटू एक्स प्लस NC1 yn इंटू 1, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई, फिर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो इम्प्लाइज यहाँ पे NC0 की वैल्यू 1, तो मीन्स इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई n+2, ये फर्स्ट टर्म को। फिर सेकेंड टर्म की इसकी फैक्टोरियल यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, n इंटू n-1 की फैक्टोरियल, y 1 की फैक्टोरियल तो 1, और फिर ये n-1 की फैक्टोरियल, तो ये से ये कैंसिल, फिर यहाँ पे -2x है, इसी से -2x इंटू वाई n+1 ये आ गई। फिर इसे सॉल्व करते हैं, तो प्लस NC2 को ब्रेक करेंगे, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 की फैक्टोरियल y 2 की फैक्टोरियल इंटू n-2 की फैक्टोरियल, तो ये 2 की फैक्टोरियल n-2 की फैक्टोरियल कैंसिल हो गई, और यहाँ पे ये टर्म्स है, तो ये -2 इंटू वाई एन, तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगी। फिर यहाँ पे इसे देख लेते हैं, तो ये माइनस NC0 की वैल्यू 1, तो x इंटू वाई n+1 आ जाएगी। फिर इसे ब्रेक करते हैं, तो प्लस n इंटू n-1 की फैक्टोरियल y n-1 की फैक्टोरियल इंटू वाई एन, तो इससे ये कैंसिल हो गई। फिर ये हमारे पास ये टर्म्स आ रही है, तो एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई n+2 प्लस यहाँ पे वाई n+1 का ये टर्म्स है और ये टर्म्स है, तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे और इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो -x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 और ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2n और ये +1 इंटू वाई n+1 राइट। फिर हमारे पास नेट टर्म्स में हमारे पास ये टर्म्स है फर्स्ट टर्म्स, तो यहाँ पे प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये माइनस भी है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस n, फिर यहाँ पे n टर्म्स हमारे पास ये है, तो प्लस में यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स आ गई, फिर यहाँ पे n, तो n की जो टर्म्स है माइनस वाई n+1 ये टर्म्स है राइट, और ये माइनस में, तो एक माइनस यहाँ आई, तो ये भी हमारे पास ये माइनस होगी, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास ये माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ पे -n आ जाएगा, फिर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जा रही है, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट प्रूव हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस
2 माइनस एक्स इंटू 2n प्लस 1 इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0. दिस इज प्रूव्ड. राइट. तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आई होगी, तो इसे आप नोट कीजिए. फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड. मीन्स दैट हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स वाई वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स वाई वाई देन सो दैट डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मीन्स ये हमें यहाँ पे शो करनी है. ठीक है, मीन्स प्रूव करनी है. तो यहाँ पे डेल एक्स और डेल यू मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन होते हैं उसे हम डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स मीन्स डेल से इसे डिनोट किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये मीन्स डिफरेंशिएशन में हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होती है. तो यहाँ पे एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो ये वन वेरिएबल पे ये डिपेंड रहती है. बट अगर जेड इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर है. ठीक है, ये थ्री वेरिएबल्स है. तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं. तो जब भी इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेल वाई डेल एक्स, तो जब भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी और वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. फिर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है. तो मैं आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बता रही हूँ. फिर हम यहाँ पे इससे रिलेटेड फिर होमोजीनियस यूलर्स होमोजीनियस फंक्शन को प्रूव करेंगे. वहाँ पे भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, इसकी सॉल्यूशन देखते हैं. इसकी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है डेल एक्स और डेल वाई के रिस्पेक्ट में. तो गिवन फंक्शन u इक्वल टू जो दे रखी है वो एक्स स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स वाई वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स वाई वाई ये दे रखी है. ठीक है, तो इसकी यहाँ पे डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई है. मीन्स दैट हम इसे डेल यू बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, फिर अगेन हम इसकी डिफरेंशिएशन डेल वाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो ये फंक्शन इस तरह की आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन पार्शियली with respect to y we get then ये आ जाएगी डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे. तो ये एक्स स्क्वायर को हम छोड़ देंगे. यहाँ टैन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है तो 1/, मान लेते हैं कि टैन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है. मीन्स दैट यहाँ पे आ जाएगी 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. राइट, अब यहाँ पे y अपॉन एक्स मीन्स एंगल यहाँ पे y अपॉन एक्स है और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. मीन्स 1/x एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और y की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन करते तो माइनस वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे 2y इंटू टैन इनवर्स एक्स वाई को छोड़ देंगे, u इंटू वी की फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगी. फिर माइनस वाई स्क्वायर को छोड़ेंगे तो यहाँ पर टैन इनवर्स एक्स वाई की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा. और इनटू यहाँ पे एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट करें तो एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस में आएगी माइनस 1/वाई स्क्वायर. 1/वाई की डिफरेंशिएशन माइनस 1/वाई स्क्वायर. ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी एक्स स्क्वायर, इसकी एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स ऊपर चला जाएगा. मीन्स दैट एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. राइट, और ये 1/x तो x से x ये कैंसिल हो गई
और एक x यहाँ पे बच जा रही है, तो यहाँ पे x पे पावर 3 कर देंगे और फिर यहाँ पे -2y इंटू tan इनवर्स एक्स वाई वाई। फिर यहाँ वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गई और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस यहाँ पे एक्स वाई, इसे एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये आ जाएगी वाई स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये और ये इसकी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों की एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगी ये, तो एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस ये टर्म्स 2 इंटू वाई इंटू टैन इनवर्स एक्स वाई वाई, राइट। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू टैन इनवर्स एक्स वाई वाई, ये टर्म्स आ गए। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जा रही है, मीन्स एक्स माइनस 2y टैन इनवर्स एक्स वाई वाई, ये आ गई। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास डेल यू वाई डेल वाई की वैल्यू। अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ, तो यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये डेल यू बाई डेल वाई है, मीन्स दैट डेल वाई डेल एक्स ब्रैकेट डेल यू वाई डेल वाई इक्वल टू, इसकी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ पे 2y, तो 2y एज अ कांस्टेंट और tan इनवर्स एक्स वाई वाई की तो 1/1 प्लस एक्स वाई वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई वाई की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x की डिफ्रेंसिएशन 1/1y ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 2y, ये ऊपर चला जाएगा तो वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1y वाई, तो ये y से ये y कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर यू वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई की वैल्यू जो आ जाएगी, इसे एलसीएम ले लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर यू वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई की वैल्यू आ गई। तो यही हमें प्रूव करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई वाई है, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूलर्स थ्योरम को भी प्रूव करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।